हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से अपने चैनल लर्निंग ट्री हुआ पे घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें एक एक टॉपिक आपको लगातार वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू का प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप जो पढ़ें उसका एमसीक्यू देख के आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आइए आगे शुरुआत करते हैं। आज से पहला टॉपिक ये लेटेस्ट 2026 का जो घटना चक्र सीरीज है वो है क्वेश्चन टॉपिक 1 नंबर पाषाण काल। आज इसका आपको क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। पाषाण काल है, ये पहला टॉपिक है। इसका आज हम आपको एमसीक्यू देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग के विभाजन किया था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विभाजन जो है किया गया था थॉमसन के द्वारा किया गया था। पाषाण काल को जो कांस्य और लौह युग में जो त्रियुगीय विभाजन किया गया था यह थॉमसन के द्वारा किया गया था। यह कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका 1836 में वर्गीकरण किए थे थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या कि भारतीय इतिहास के संबंध में अलेक्जेंडर रीड, एएच लॉन्गहर्स्ट एवं रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो ये लोग जो पुरातात्विक खनन से भी जुड़े हुए थे और इतिहास में भी इतिहासकार भी थे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक विद। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुरातात्विक विद से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 3 नंबर कौन 2 नंबर प्रश्न था 3 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ किया गया था वह मध्य पाषाण काल में किया गया था, जबकि आग का आविष्कार नवपाषाण में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वह आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 1 नंबर छूट गया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों ऑप्शन दोनों दिया गया आंसर भी। अगला प्रश्न संख्या है अगला प्रश्न संख्या 6 नंबर है करा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी का उपकरण सराय नहर और महदहा दोनों जगह से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी और डी, दोनों जगह ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण के समय जो हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था सराय नहर, महदहा। यही क्वेश्चन रिपीटेड है, अगला इसका ऑप्शन खाली बदल दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 8 नंबर है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाना। सबसे पश्चिम में कौन था और सबसे पूर्व में कौन सा था? तो इसका आप देख लीजिए। सबसे वेस्ट साइड में इधर से इधर सजाना है वेस्ट, और इधर ईस्ट हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका महदहा। महदहा जो है हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद हो जाएगा आपको लेखहिया। लेखहिया हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद आपको हो जाएगा पैसरा। पैसरा हो जाएगा। उसके बाद फिर बीरभानपुर, ये वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं जो कि लेखहिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पैसरा बिहार में पड़ता है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, महदहा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ से? तो एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाया गया था। कब्र में 3 मानव को दफनाया गया था। ये दफनाया गया था आपको दमदमा में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस काल में? खादान का जो कृषि प्रारंभ हुआ था ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव का साक्ष्य जो मिला है वह नर्मदा घाटी से मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी के हथनौरा में। आगे प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? वही क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ अलग है। अगला प्रश्न क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न क्या है? कहीं कहीं गेहूं भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा जगह में दोनों ऑप्शन रहने पे जौ ही जांचता है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला लहुरा देव से मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं आपको लहुरा देव कहीं जांचेगा और कहीं पे जब ऑप्शन में लहुरा देव नहीं रहेगा तो उस समय जो है चावल के साक्ष्य में दूसरा ऑप्शन जाता है मेहरगढ़, कृषि का जो प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन ध्यान देना, दोनों रहने पे लहुरा देव हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार लहुरा देव हो जाता है। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। यहाँ देखिए लहुरा देव ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए मेहरगढ़ होगा। लहुरा देव ऑप्शन रहेगा तो लहुरा देव होगा, क्योंकि यह लेटेस्ट अपडेट में लहुरा देव आ गया सबसे पुराना साक्ष्य में। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? वही क्वेश्चन है, मेहरगढ़ हो जाएगा। लहुरा देव ऑप्शन नहीं इसलिए। नवपाषाणिक युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिला? कृषि का जो प्रमाण मिला है वो मेहरगढ़, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? पशुपालन और कृषि तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खननित पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान दोनों था, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा केवल एक नंबर सही हो जाएगा। उत्खनित में प्रारंभ हुआ था जो कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। कृषि धान है, जौ नहीं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न रहेगा तब धान हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला। अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। जब अस्थायी जीवन प्रारंभ किया, कृषि प्रारंभ किया, तो कृषि फसल उगने में बहुत समय लगता है, इसलिए वहाँ पे कुछ समय तक अस्थायी जीवन जीने लगा, इसलिए अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, कृषि का भी वहीं से। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वह बागोर से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या है? यह जो है पुरास्थल राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है, बागोर। अगला निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? चैल्कोलिथिक ये तांबा को कहा जाता है, ताम्र आभूषण चैल्को बोला जाता है, तो ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या? आहड़ सभ्यता के बारे में विचार करना है। आहड़ सभ्यता क्या थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग तांबा को गलाना जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही हो गया कथन। और दूसरा करा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो यह जो है गलत, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, क्योंकि तांबा गलाना जानते थे तो उसी का अर्थव्यवस्था आधारित था, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कथन है कि यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन जाएगा 1, 3, 4। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति की किस संस्कृति के समकालीन थी? तो आहड़ सभ्यता जो है बनास संस्कृति की हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले? पाषाण से लेकर हड़प्पा तक का ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए,
एक में है आमरी, दो में मेहरगढ़। अगला ऑप्शन देख लीजिए, कोटदीजी और कालीबंगाती। यहाँ आंसर हो जाएगा आपको मेहरगढ़ से पाषाण से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष मिला है। नब्दा टोली के उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का जो उत्खनन किया गया था वह किया गया था HD संकालिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नब्दा टोली मध्य प्रदेश में था। अगला प्रश्न क्या है, नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? वही प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान किया गया किस रूप में? तो उसे जो मृतकों को दफनाने के लिए, जैसे बड़ा बड़ा पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो मृतक को दफना दिया जाता था गड्ढे में, उसके बाद ऊपर से पत्थर बड़ा बड़ा रख दिया जाता था ताकि उसे कोई हटा ना पाए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राख का टीला नपाषाणिक स्थल स्थित है कहाँ से? तो यह संगन कल्लू जो कि कर्नाटक से मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राख का टीला मिला वहाँ से। अगला भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका एक पहाड़ को काट करके गुफा बनाया गया था, यह MP में स्थित है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वही भीमबेटका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को खोजा था? भीमबेटका की गुफा जो पहली बार खोजा गया था और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व के रूप में खोजा था, तो ये खोजा गया था आपको BS बाकनकर। इसका नाम होता है विष्णु श्रीधर बाकनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर जो थे भीमबेटका शिलाश्रय की खोज कब किए थे? तो 1957-58 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को खोजा था, वही क्वेश्चन है, विष्णु श्रीधर बाकनकर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? यह हस्तिनापुर के द्वारा किया गया था। अगला हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्राश्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रख के दफनाते थे? तो उत्तर की तरफ सर रखते थे और दक्षिण की तरफ पैर रखते थे। तो यही अभी भी यही प्रथा अपनाया जाता है, उत्तर की तरफ सिर रखा जाता है और दक्षिण की तरफ पैर रखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर की ओर सर रखकर नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था? मानव कंकाल के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था, यह बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ खुदाई में। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम कश्मीर से, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गर्ता आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह बुर्जहोम कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। मिलान करना है कौन सा काल में कौन सा गुफा जो है था, तो ये ऑप्शन आपको देख लीजिए। पहला जो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो था सोन नदी घाटी में स्थित था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक के साथ। अगला प्रश्न संख्या, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल का हो जाएगा बुर्जहोम से। नवपाषाण कालिक स्थल, नवपाषाण कालिक स्थल हो जाएगा भीमबेटका। इसके बाद हो जाए नवपाषाण कालिक मध्य पाषाण काल में हो जाएगा 4 हो जाएगा पूरा पाषाण सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल में हो जाएगा भीमबेटका मध्य पाषाण में। नवपाषाण काल में हो जाएगा आपको बुर्जहोम। ताम्र पाषाण में बनास घाटी। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं,
पुरातात्विक स्थल है और उसका जो वर्तमान राज्य कौन सा कहाँ स्थित है जो मिलान करना है। तो पुरातात्विक स्थल नेवासा, नेवासा जो है कहाँ पड़ता है, तो नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है। ईसमपुर, ईसमपुर जो है पड़ता है कर्नाटक में। डिडवाना कहाँ है, तो राजस्थान में डिडवाना झील भी है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, अगला हो जाएगा बुर्ज होम जो ऐतिहासिक स्थान और ख्याति उसका जो किस लिए प्रसिद्ध है वो मिलान करना। तो जो कौन सा सही है वो देखना है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बुर्ज होम में गर्तावास मिला था। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला मिला है, सही है। गणेश्वर में ताम्र कलाकृति मिला है, तो 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है, तो सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है लेखैया से। लेखैया में सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था, 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में गंगा नदी घाटी में प्रव्रजन किया था। तो गंगा नदी घाटी में प्रव्रजन किया था, यह सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो यह भी सही है और व्याख्या करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही प्रवास किया था, तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 50 नंबर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो जो पुरातात्विक है यह जाता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है पुरातत्व विभाग, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है भोपाल में, इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, वही भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया, पूछा जाए या मानव संग्रहालय पूछा जाए, ये दोनों का आंसर एक ही भोपाल होगा, उसी का नाम है, ऑप्शन नंबर ये सत्य हो जाएगा। आज का ये एक टॉपिक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। ये बहुत ही सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग रेगुलर देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, आपको आगे अच्छे अच्छे टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा।